नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में कारक का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम लोग कोई भी भाषा को पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसके लिए व्याकरण की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग कारक के द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग क्या है, कारक के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कारक के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग उसके परिभाषा को जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर संज्ञा और या सर्वनाम, इस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम अपना जिस रूप से वो क्रिया करता है उससे उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। या हम इसको दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका सीधा वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से जोड़ा जाता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर उसको हम लोग उदाहरण के रूप में अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे पहला हम देखो, यहाँ लिखा हुआ है गीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे गीता भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है और पढ़ती है यहाँ पे क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर दो संज्ञा शब्द है, उसको क्रिया के साथ जोड़ा गया है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता क्या पढ़े काम कर रही है, पुस्तक। तो यहाँ पर गीता आपका क्या हो जाता है कि कर्ता हो जाता है, वो क्या कर रही है, कर्म। यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर सकर्म हो गया और यहाँ पर क्या है, पढ़ती है, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया। तो इन तीनों को मिला के एक वाक्य बनाया गया है कि गीता पुस्तक पढ़ती है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए आप, मदन कलम से कविता लिखता है। यहाँ भी आपको मदन, कलम और कविता, ये तीनों क्या है, आपके संज्ञा शब्द है। तो ये तीनों संज्ञा शब्द है, तो इनसे मिल करके यहाँ पर क्या है, एक क्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या है, लिखना, यहाँ पर क्या हो गया, लिखता है या क्रिया है। ये मदन कलम से कविता लिखता है। तो यहाँ मदन भी संज्ञा है, कलम भी संज्ञा है और कविता भी आपका संज्ञा। तीन यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। उनसे क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो क्रिया का संबंध जोड़ा गया है। तो यहाँ पर मदन कलम से कविता लिखता है। इसी तरह तीसरा देखिए, तीसरा वाक्य में क्या बताया गया है, राम अपने भाई के लिए पुस्तक लाता है। यहाँ देखिए राम क्या है, संज्ञा शब्द है, भाई क्या है यहाँ पर उसका, ये भी संज्ञा शब्द है और पुस्तक यहाँ ये भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर क्या है कि तीन क्या है, संज्ञा शब्द है। उनको मिला करके क्या है, एक क्या है, वाक्य बनाया गया है जिसमें लाता है यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया। तो राम अपने भाई के लिए पुस्तक लाता है। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा में देखें कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से जोड़ा जाता है उसे ही कारक कहते हैं। यहाँ हम आप लोगों को तीन उदाहरण देके बतलाए कि किस तरह से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप हम लोग क्या है, क्रिया के साथ जोड़ते हैं और एक वाक्य हम लोग बनाते हैं। देखिए अब गीता पुस्तक पढ़ती है, मदन कलम से कविता लिखता है, राम अपने भाई के लिए पुस्तक लाता है। इस तरह से हम लोग क्या है कि कारक की परिभाषा हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि किस तरह से क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध बतलाता है क्रिया का। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर हमारा ये क्या है, कारक के प्रकार। तो कारक के प्रकार ये है क्या है कि संज्ञा को हम लोग जिस भी भिन्न रूप में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक के प्रकार बोलते हैं। तो कारक के प्रकार यहाँ पे क्या है, 8 है। तो यह कारक के कितने रूप या प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला का है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो ये है हमारे क्या है, कारक के रूप या प्रकार। तो इसको हम लोग क्या है, 8 रूप में क्या है, बतलाए हैं।
तो यहाँ पर इसके कारक के इसको ये करने के लिए क्या इसका विभक्ति चिन्ह और स्पर्शक या उसे स्पर्शक भी बोलते हैं या फिर कारक के चिन्ह। तो किसी भी कारक को क्रिया के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम लोग विभक्ति चिन्ह या स्पर्शक या फिर कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये जैसे कि कर्ता कारक, पहला कर्ता कारक है तो कर्ता कारक के साथ उसको विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ पे ने लगता है। उसी तरह क्या है दूसरा यहाँ पर क्या है कर्म कारक, कर्म कारक के साथ क्या लगता है हमेशा उसको विभक्ति चिन्ह को। तीसरा है करण कारक, करण कारक के साथ उसको विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा। और चौथा है संप्रदान कारक, उसके लिए उसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसी तरह पांचवा क्या है अपादान कारक, अपादान से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस आपका करण में भी से लगा है और अपादान में भी, लेकिन करण में क्या है, करण कारक में यह वाक्य का संबंध होता है, जोड़ा जाता है यहाँ पर, लेकिन अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस तरह से होता है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, या फिर क्या है वो विद्यालय से घर जा रहा है, तो वो अलग होने के अर्थ में ही है क्या होता है यहाँ पर से का उपयोग किया जाता है। छठवां है देखिए संबंध कारक, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, के, का, की, के। तो यहाँ पर का, के, की यहाँ पर है ये पुल्लिंग, का है पुल्लिंग के लिए होता है, की है स्त्रीलिंग के लिए, और के बहुवचन या किसी को आदर या सम्मान देने के समय ये उपयोग होता है। उसी तरह तुम्हारा रा, रे, री, तो रा, रे, री है ये हमारा सर्वनाम के साथ ही लगता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस तरह से यहाँ पर ये सर्वनाम चिन्ह के साथ ये प्रयोग होता है। सातवां है आपका अधिकरण, अधिकरण है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर, इसके दो विभक्ति चिन्ह है में और पर। और संबोधन, संबोधन है उसका क्या है हे, अरे, अहो। तो ये है हमारे कारक के प्रकार हैं, और कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, जिसमें पहला है कर्ता, कर्ता के साथ हमेशा विभक्ति चिन्ह ने लगता है, कर्म के साथ को लगता है, और करण के साथ से, के द्वारा लगता है, संप्रदान के साथ के लिए लगता है, अपादान से ये अलग होने के अर्थ में लगता है, संबंध का, की, के, रा, री, रे लगता है, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहो। इस तरह से कारक के 8 क्या है प्रकार हैं। अब इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानने के लिए इसकी परिभाषा थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे कि पहला कर्ता कारक, तो कर्ता में क्या होता है कि कर्ता कारक क्रिया का काम करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीता ने दूध पिया, तो यहाँ पर सीता क्या है संज्ञा है, और वह क्या कर रही है दूध पीने का क्या कर रही है काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कर्ता कारक क्रिया का काम करता है, तो सीता ने दूध पिया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया सीता कर्ता भी है और दूध पीने का कार्य भी वही कर रही है, इसलिए क्रिया के रूप में उसको दिखलाया गया है। दूसरा कारक है कर्म कारक, कर्म कारक है जिस पर क्रिया काम का फल पड़े कर्म कारक कहलाता है। जैसे जिस क्रिया का फल जो हम लोग यहाँ पर देखें उदाहरण देखें, रतन ने गोपाल को लड्डू दी, रतन ने क्या है गोपाल को लड्डू देने का क्या किया यहाँ पर कार्य किया, तो ये यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि कर्म कारक है। यहाँ पर को, यहाँ पर क्या रतन ने गोपाल को लड्डू दी, तो यहाँ पर गोपाल को लड्डू दी, तो गोपाल को लड्डू देने का कार्य किया, इसलिए क्या कहलाया यहाँ पर कर्म कारक कहलाया। तीसरा है यहाँ पे करण कारक, करण कारक में क्या है वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है राम कलम से लिखता है, देखिए यहाँ पर संबंध है ना कि वो कलम छोड़ के लिख रहा है, वो क्या कर रहा है राम कलम से लिख रहा है। इस तरह से यहाँ पर क्या है यहाँ संबंध दिखलाया गया है वाक्य, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं। या राम कलम से, किससे लिख रहा है कलम से, तो यहाँ पर ये से है जो उसका कलम है, इसका साधन है माध्यम है, उसी से क्या कर रहा है वो लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये करण कारक में ये से है जो यहाँ पर ये संबंध को दिखाया है। चौथा नंबर देखिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या है कर्ता कारक जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर
अमर भाई के लिए कमीज लाया। यहाँ पर कर्ता कारक जिसके लिए क्रिया का संपादन कर रहा है। यहाँ पर देखिए अमर किसके लिए काम कर रहा है? अमर अपने भाई के लिए क्या काम कर रहा है? कमीज लाने का काम कर रहा है। तो कर्ता कारक जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है, किसके लिए कर रहा है? यहाँ अमर अपने भाई के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए क्या है कि जो भी संप्रदान कारक में कर्ता कारक जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है वही संप्रदान कारक कहता है। जैसे कि अमर भाई के लिए कमीज लाया। पांचवा देखिए अपादान कारक, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। हमने बताया था आपको कि संबंध में क्या है? संबंध में भी शे लगता है, करण में भी शे लगता है और अपादान में भी शे लगता है। लेकिन करण में क्या हुआ है कि इसमें वह से इसे छोड़ नहीं रहा है, वो राम कलम से लिखता है। यहाँ बताए थे कलम से लिखता है। वो क्या कर रहा है? वो क्रिया का संपादन कर रहा है। मतलब राम है जो करता है वो क्या कर रहा है? क्रिया का संपादन कर रहा है यहाँ पर। तो वो उस चीज को क्या है? उससे उस संबंध से उसको अलग नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अपादान में क्या किया है? वो अलग किया है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं, ना कि पेड़ के पास ही है। क्या होता है? वो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये अपादान कारक हो गया। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग होने का ये दिखाया गया है अपादान कारक में। छठवां है संबंध। संबंध कारक की क्या परिभाषा है? देखिए, वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो। यहाँ पर देखिए, वाक्य के जिस पद से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से क्या होता है? संबंध प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह रतन की गाय है, तो यहाँ पर यह रतन की गाय है। यहाँ पर गाय किसकी है? रतन की है। तो यहाँ पर की जो है ये क्या है? रतन और गाय के बीच का क्या है? वो संबंध को बतला रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो, संबंध कारक कहलाता है। यहाँ रतन की कमीज गाय है, तो यह गाय और क्या है? रतन के बीच की यहाँ पर है जो संबंध दिखाया है। अब सातवां देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है? वाक्य में क्रिया का आधार, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। यहाँ पर वाक्य में क्रिया का आधार, समय या शर्त क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर बंदर पेड़ पर ही बैठा है, वो उसका आधार है। ये पर जो है यहाँ पर आधार को दर्शाया है कि बंदर पेड़ पर बैठा है। मछली जल में रहती है, ये यहाँ पर जो में है ये उसका क्या है? आधार है, जो कि मछली जल में रहती है। तो इस तरह से क्या है? अधिकरण कारक में वाक्य में क्रिया का आधार, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। अब देखिए आठवां नंबर संबोधन। जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि किसी भी संज्ञा पद में अगर हम लोग किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, सावधान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे भगवान इस गर्मी में कैसे जिएंगे, यहाँ पर देखिए ये है। और हमेशा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमेशा यहाँ पर पहले आपका चिन्ह लगता है या कारक चिन्ह लगता है, उसके बाद आपका संज्ञा शब्द आता है। यहाँ पर भगवान संज्ञा शब्द है, लेकिन उससे पहले आपका क्या है? संबोधन का जो है ये कारक चिन्ह यहाँ पर आया है। जैसे हे भगवान इस गर्मी में कैसे जिएंगे, और जब ये हे भगवान लिखे तो इसमें हमेशा विस्मय मोदक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अरे मोहन तुम्हें चोट कैसे लगी, तो देखिए यहाँ पर क्या है? अरे, अरे में भी क्या है? विस्मय मोदक। जब भी संबोधन कारक का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वहां पे उस शब्द के बाद क्या है? विस्मय मोदक का चिन्ह
प्रयोग किया जाता है। अरे मोहन तुम्हें चोट कैसे लगी, यहाँ भी देखिए कि कैसे लगी है लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया यहाँ पे। आगे देखिए अहो भाग्या कि आप मेरे घर आए, यहाँ पर भी देखिए कि अहो भाग्या, अहो हो गया आपका संबोधन कारक और ये हो गया तुम्हारा भाग्य हो गया संज्ञा। तो यहाँ पर हमेशा यह ध्यान देना है कि हमेशा संबोधन कारक के साथ क्या लगता है, संबोधन कारक के बाद ही आपका संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम लोग क्या है कि कारक के बारे में जो हम लोग पढ़े उसकी परिभाषा और साथ ही उसके प्रकार को हम लोग जाने, तो ये आप लोगों ने आसानी से जान लिया कि कारक क्या है। जैसे कारक क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है, या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से जोड़ा जाता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक के क्या है 8 प्रकार हैं। आप लोगों ने सीखा कारक के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक है, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। तो इस तरह से उसके चिन्ह भी होते हैं, जैसे कि हम लोग इसको याद भी, कारक के चिन्ह को आसानी से हम लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। इस तरह से अगर हम लोग इसको कारक के प्रकार और चिन्ह को याद करेंगे तो बहुत आसान से हम लोग क्या है इसके प्रकार को जान सकेंगे। तो बच्चों आज हम लोग कारक के बारे में सीखे, ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।